हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी जो हरियाणा जी के चली उसके अंदर अब नेक्स्ट करेंगे हरियाणा में मराठों का प्रभाव। तो इसमें चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला है 18वीं सदी में हरियाणा में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। 18वीं सदी में हुआ था भाई, ठीक से। मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया था। ठीक है, मुगल सम्राट था ना जो आलमगीर, उसने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया था। आगे देखो भाई, 1756-57 तक हरियाणा पूरी तरह मराठों के अधीन में आ गया था। ये आपको याद कर लेना भाई। 1857 की क्रांति हुई थी, उसे 100 साल पहले 1757 के अंदर मराठों के अधीन था भाई हरियाणा। पानीपत की तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, और तीसरे युद्ध के बाद भी काला अम नामक स्थान हुआ पानीपत में बनाया गया था। ठीक है, पहले देखो बाबर का वादब काबुली बाग बनाया था, यहाँ पर अब काला अम नामक का ये स्थान बनाया गया भाई मराठों के युद्ध के बाद। आगे देखो, मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे हारे गए और मराठों का पतन हो गया। मराठों के सरदार सदाशिव भाऊ ने थानेसर के महादेव शिव मंदिर का पुनर्निवास करवा भाई, जैसे उसको दोबारा बनवाया था सदाशिवराव ने। किसको? शिव मंदिर को। और इसको अब्दाली हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र गवर्नर जैन खान को सौंप दिया था। आगे देखो भाई, महादजी सिंधिया। ठीक है, ये भाई ये सदाशिवराव वाला वो मंदिर बनवाया था इसमें, स्थानेसर वाला सदाशिवराव ने शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे देखो भाई, महादजी सिंधिया। इसमें देखो भाई, 1789 में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। सिंधिया ने अधिकार करने के बाद हरियाणा की तरफ बढ़ा। महादजी सिंधिया ने अपने अधिकतर क्षेत्र के प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समस्त देश को 4 भागों में बांट दिया था: देहली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और नूह जिला। आगे देखो भी, जॉर्ज थॉमस के बारे में भी आते हैं। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। आपको ये याद रखना है भाई, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? ये आयरलैंड का था भाई। भारत में व्यापार करने के लिए आया था 1782 में, मद्रास पहुंचा था। थॉमस ने 6 महीने तक हैदराबाद के निज़ाम की सेना में तोपची का कार्य किया था। 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। रिवाड़ी के युद्ध में 1789 में बेगम ने शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है भाई, ऐसे ही ये मोटे मोटे पढ़ लो आप ये इतनी थ्योरी, वैसे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर ही इम्पोर्टेंट है बस। समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया था। 1793 में मराठा सूबेदार खांडेराव ने थॉमस को झज्जर और पटौदी के कुछ गांव दे दिए थे। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, वहाँ पर उन्होंने टकसालें बनाई थी। 1797 में 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई। 1802 में इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, 1803 में सूरजीअंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए। सूरजीअंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को दे दिया और इस संधि के दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है भाई, और हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 तक हो गया। जैसे 1757 से लेकर 1803 तक तो आपके हरियाणा रहा भाई मराठों के बीच। और 1808-9 से लेकर और 57 तक भी 1947 तक इसके अंडर में रहा था भाई। ठीक है, और फिर पंजाब के रहा था भाई। 66 में फिर अलग हो गया था। ठीक है, प्रमुख विद्रोह और नेतृत्व। विद्रोह बाबर के विरोध 1530 में मोहन सिंह भंडार। जैसे हरियाणा में जो जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में बता रहा है। ये बोल रहा है भाई, बाबर के विरोध हुआ था। किसने किया था? मोहन सिंह भंडार ने किया था। और किसने किया था? हसन खां मेवाती ने किया था। बाबर के विरुद्ध 2 व्यक्तियों ने किया था। आगे देखो, ये सतनामी का काम हुआ था, ये नारनौल में हुआ था। और किसके बीच ने किया था? वीरमान के द्वारा किया गया था। और उस टाइम किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन था। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ना तो इसको अपने आप कर लोगे। आगे देखो, जाटों का विद्रोह कब हुआ था? जाटों का ये भाई 80 में हुआ था। राजा राम और चूड़ामल ने किया था। और किसके खिलाफ किया था? औरंगजेब था उस टाइम भी। ठीक है, और जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह ने किया था भाई।
1814 में प्रताप सिंह ने किया था। 1814 में अंग्रेज हो गए भाई 1814 में तो, ठीक है। जींद का विद्रोह हुआ जब अंग्रेजों का शासन आ गया था, तो किसने किया था भाई? प्रताप सिंह ने किया था। प्रताप सिंह ने कितवार किया गया था। और छछरौली ये अपना भाई 1818 में जोधा सिंह। छछरौली कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसको चेरापूंजी बोला जाता है हरियाणा की। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जींद का विद्रोह वाला याद कर लेना 1814 प्रताप सिंह। और उसके बाद 4 साल बाद जोधा सिंह 18 में। और फिर रानिया का विद्रोह, ये रानिया भाई कड़ा बड़ा सिरसा में पड़ता है ये रानिया। ये छछरौली और रानिया दोनों में एक ही साथ कर लेना भाई। जैसे जोधा सिंह तो छछरौली में था और जाबित खां अपने रानियावाड़ी में था, ठीक है। आगे देखो किसानों का विद्रोह 1824 में सूरजमल, ठीक है। किसानों का मसीहा किसको बोला जाता है? छोटू राम को बोला जाता है। और किसानों का विद्रोह सूरजमल, ठीक है भाई, सूरजमल किसानों का विद्रोह। बनावली का विद्रोह 1835 में गुलाब सिंह। बनावली कौन सा? अपना हिसार में, हिसार साइड नहीं है बनावली, जो अभी ने बनावली वो पढ़ा था, वहाँ क्या क्या प्राप्त हुए हैं सब कुछ किया था अभी ने। मिट्टी के हल सिरा रेखा, जैसे रेखा को सीता बोला जाता है, वो अभी ने पीछे वाली वीडियो में सब कर लिया है। तो इसमें बोल रहा है अभी बनावली का विद्रोह कब हुआ था? तो 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और किसानों का विद्रोह 24 में हुआ था, सूरजमल था उस टाइम। और देखो कैथल का विद्रोह हुआ था भाई 1843 में, गुलाब सिंह और साहिब कौर। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में, गुलाब सिंह और साहिब कौर थे भाई उस टाइम। तो 1843 में भाई वो 1843 में तो एनल बलो था भाई शायद अंग्रेज, तो उसी के टाइम में देख लो गुलाब सिंह और साहिब कौर। और लाडवा का विद्रोह कब हुआ था भाई? 1845 में अजीत सिंह। लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? 1845 में अजीत सिंह था भाई लाडवा। देखो भाई इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। हरियाणा में मराठों के अधीन पूरी तरह कब हो गया था? मराठों के कब हुआ था भाई? 1756-57 में हो गया था भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था भाई। बिना ऑप्शन देखे करो डायरेक्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तीसरा युद्ध बताओ भाई। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़वाया था, ठीक है भाई। सदाशिव राव भाव कर रहा था समर्थन, वो हार गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कौन आ रहे थे भाई? मराठे हार गए थे भाई। पानीपत के तीसरे युद्ध मराठों का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाव कर रहा था भाई, ठीक है। महानदी सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था भाई? इसने किया था भाई 1790 में, लगा लो भाई, 89-90 में किया था भाई। आगे देखो भाई लाडवा का विद्रोह 1545 में हुआ, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था भाई लाडवा का, ठीक है। 1545 में 1845 में 1845 में किया था भाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हांसी को बनाया था भाई। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी हांसी को बनाया था, 1797 में बनाया था भाई। 1797 में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? 1803 में हुई थी भाई इसकी मृत्यु। 1802 में इसकी मृत्यु हुई थी जॉर्ज थॉमस की, ठीक है। आयरलैंड का था, 97 मासी को बनाया। और इसकी मृत्यु आराम शाह में हुई थी भाई। सुरजी आला आंदोलन संधि कब हुई थी? 3 में हुई थी भाई, 1803 में हुई थी। सुरजी अंजनगांव की संधि कब हुई थी? ये जॉर्ज थॉमस मरने के बाद हुई थी। सुरजी अंजनगांव की संधि किस किस के बीच हुई थी? ये किस किस मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी भाई, ठीक है। उसके अधीन अंग्रेजों को मराठाओं ने सौंप दिया था। सुरजी अंजनगांव की संधि में मराठाओं की तरफ से कौन था? तो उसमें दौलत राव सिंधिया था भाई, ठीक है। सुरजी अंजन दौलत ले गया था भाई सुरजी बेच के। ऐसे हरियाणा में पूर्ण रूप से अधिकार अंग्रेजों ने कब कर लिया था? तो 8-9 में कर लिया था भाई। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था भाई, ठीक है। और किसके दो कौन कर रहा था भाई जींद का विद्रोह? प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह भाई जींद का विद्रोह में खड़ा हुआ था। जैसे इसको आप कर सकते हो भाई, कितना ताप हो जाओ मैं डॉक्टर का जाऊँ को नहीं जिद्दी हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो भाई, कितना ताप यानी बुखार, भाई कितना बुखार हो जाओ मैं डॉक्टर को कौन जाऊँ। आगे देखो भाई छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? छछरौली का किसने किया था भाई? ये किया था जोधा सिंह ने, ठीक है। छछरौली का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जोधा सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखो भाई रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ, इसका नेतृत्व तो किसने किया था भाई? इसका किसने किया था? जाबित खां ने, ठीक है। जाबित खां के द्वारा इसका वो किया गया था, जाबित खां। आगे देखो किसानों का विद्रोह 1824 में हुआ, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? ये सूरजमल के द्वारा किया गया था। बनावली का विद्रोह 1835 में हुआ, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? बनावली का बताओ भाई, बनावली का किसने किया था बताओ? गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के द्वारा
किया गया था भाई बनावली का। और यो कैथलवाड़ा में गुलाब सिंह था भाई। देखो ये गुलाब सिंह है ना, कैथलवाड़े के अंदर भी था और बनावली वाले के अंदर भी था। ठीक है, गुलाब सिंह और साहिब कौर। ठीक है, आगे देखो, इसके आगे करते हैं।